हेलो जी, वेलकम टू यूपी लोकल लॉज लेक्चर सीरीज। अब तक हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म्स कर रहे थे, शॉर्ट नोट्स कर रहे थे, और वो ऐसे टर्म्स थे जो आगे हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं यूपी के लोकल लॉज में, राइट। तो शॉर्ट नोट्स हम लोगों ने डिस्कस करे हैं काफ़ी सारे। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो आपको आई बटन पे और मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में भी। अब हम लोग मेजर चंक में यूपी लोकल लॉज के आगे बढ़ेंगे, जो कि है टेन्योर होल्डर्स। तो हम लोग टेन्योर होल्डर्स के बारे में इस वीडियो में या फिर ये जो सीरीज़ चलेगी उसमें देखेंगे, राइट। इसके क्लासेस, उनके काइंड्स, उनके राइट्स, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें समझेंगे। टेन्योर होल्डर्स, इसको हम लोग यूपी रेवेन्यू कोड और ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट दोनों को ही ध्यान में रख के इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें कुछ नोट्स मैं भेजता रहता हूँ और सारे लॉज से, राइट, सारे लॉज से रिलेटेड, कुछ बहुत यूपी लोकल लॉज से भी, तो जो आपको बेनिफिशियल रहेगा किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, राइट। ओके, तो आज हम लोग क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। टेन्योर होल्डर्स की जो क्लासेस हैं वो इनिशियली, यानी कि यूपीजेड एंड एलआर एक्ट आने से पहले 14 क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर थी, 14, ठीक है। अब ये 14 क्लासेस में क्या था कि ये जो 14 क्लासेस थी ये कॉम्प्लेक्स थी, ऐसे कैटेगराइजेशन था जो आप सिंपली नहीं जान सकते, डिफर नहीं कर सकते एक क्लास को दूसरी क्लास से, ठीक है। अब ऐसा क्यों था? जैसे कि एक प्रोविंस से अगर एक क्लास का कोई बंदा है ए, वो अगर एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाता है तो उसके राइट्स चेंज हो जाएंगे, ठीक। यानी कि आगरा से अवध में आते ही राइट्स एक क्लास के चेंज हो गए, ठीक। तो इस तरीके से था कि राइट्स कॉम्प्लेक्स थे, उनमें कोई समानता नहीं थी क्लासेस में, और उन्हें समझना मुश्किल था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक। अब इस डिवीज़न को चेंज करने के लिए यूपीजेडएनएलआर में इसको सिंप्लीफाई किया गया, ठीक। 14 क्लासेस कंफ्यूजिंग थी, उनको सिंपल कर देंगे हम लोग 4 क्लासेस में, ठीक। यानी कि भूमिधर, सिरदार, आसमी और आदिवासी, ये 4 क्लासेस में इसको चेंज कर दिया गया, इसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक। तो अब भूमिधर सुपीरियर क्लास है, सिरदार उसके बाद आदिवासी, उसके बाद आसमी, ये राइट्स के बेसिस पे एक दूसरे के नीचे आते हैं, ठीक। अब आदिवासी जो थे, आदिवासी ट्रेडिशनल क्लास थी, वो ट्रेडिशनल क्लास जो 5 साल बाद एक्सटिंक्ट होने वाली थी, ठीक है। तो अब 1954 में यूपी लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट आया। इस अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया कि जो आदिवासी थे इनको सिरदार में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि आदिवासी अब सिरदार के राइट्स एक्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि 1954 में आदिवासी खत्म हो गए। अब हमारे पास कितनी क्लासेस हैं? 3, भूमिधर, सिरदार, आसमी, बहुत ही बढ़िया। अब यूपी लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 1958 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट लीजी आए। गवर्नमेंट लीजी एक और क्लास आई जो कि 133A में है। इन सारी क्लासेस को भूमिधर, सरदार, आसमी, आदिवासी और गवर्नमेंट लीजिए, और भी जो क्लासेस मैं आपको बता रहा हूँ, इस सबको मैं डिस्कस करूंगा आगे डिटेल में, पर अभी हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं इनके नाम कि आखिर कैसे चेंजेस हुए, ठीक। तो गवर्नमेंट लीजी 133A में इंक्लूड कर दिया गया 1958 के अमेंडमेंट एक्ट के साथ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? 1977 में एक और अमेंडमेंट एक्ट आया। उससे पहले एक बात समझ लेते हैं कि सिरदार जो थे, सिरदार 10 गुना लैंड टेन्योर दे के, 10 गुना लैंड रेवेन्यू दे के भूमिधर में कन्वर्ट हो सकते थे, ठीक। उनके पास ये ऑप्शन था सिरदार्स के पास, ठीक, जिसको 1975 के अमेंडमेंट एक्ट से प्रोहिबिट कर दिया गया कि सिरदार्स नहीं कर सकते, ठीक। उसके बाद 1975 में एक और एक्ट आता है जो क्या करता है, सिरदार्स को कन्वर्ट कर देता है भूमिधर्स में, ठीक। ओके, तो ये एक एक्ट और आया जिसने सिरदार को ये यूपी लैंड लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1977 है, जिसने सिरदार को भूमिधर में कन्वर्ट किया, और इसने भूमिधर का भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया। ये जो सिरदार कन्वर्ट हो रहे थे, जिनके पास राइट था भूमिधर में कन्वर्ट होने का,
उन सिरदार को हम लोगों ने रखा भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स के अंदर, और वो सिरदार जो जिनके पास कन्वर्ट होने का राइट्स नहीं था वो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स में आ गए। ठीक, तो इस तरीके से एक फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ। ये लास्ट क्लासिफिकेशन था, यानी कि लास्ट डिफ्रेंसिएशन था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारे पास कितनी क्लासेस आई? पहली भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स, जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ उसी ऑर्डर में इनके राइट्स भी हैं, और आसमी, और एक गवर्नमेंट लीजी। ठीक है, अब इन सबको डिटेल में आगे के वीडियोस में मैं कवर करूँगा। ओके, इनके जितने भी प्रोविजंस हैं यूपी लैंड रेवेन्यू कोड और एबॉलिशन एक्ट में, ये दोनों ही रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे आगे। ओके, थैंक यू सो मच और स्टे सेफ।